अध्यापिका मीनाक्षी कपूरिया फ्रॉम जागरण पब्लिक स्कूल एक बार फिर आई आपके सामने कुछ आपको नया सिखाने। आप भी सोचते होंगे हर बार ये मैम हिंदी की कक्षा में आती हैं, क्योंकि हर टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो बना के भेजती है। उसी क्रम में मैं आपको हिंदी बताती हूँ, ठीक है। अभी तक हमने हिंदी में जितनी भी मात्राएं सीखी हैं, मैं आशा करती हूँ और ये मेरा विश्वास है कि उनसे आपको ज़रूर मदद मिली होगी अपनी भाषा को सुधारने में, या जब आप वाक्य बनाते हैं उन वाक्यों को बनाने में आपको उनसे ज़रूर मदद मिलती होगी। इसी क्रम में आज हम अगला स्वर यानी कि अगले स्वर की मात्रा सीखेंगे और हमारा अगला स्वर है ए। ए हिंदी स्वरमाला का ए स्वर, ठीक है। ए जैसे कि आपको स्वर से समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए है ना, इसका भी स्वर उसी की तरह है, उसी की तरह इसे बोला जाता है। फिर बात आती है इसको लगाने की। अभी तक जितनी मात्राएं आपने सीखी वो या तो व्यंजन से पहले लगती है, या व्यंजन के बाद में लगती है, या व्यंजन के पाँव में लगती है, पर ये मात्रा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, ठीक है। व्यंजन के ऊपर लगती है और फिर जिस भी व्यंजन के साथ लगती है उसका स्वर ए के साथ मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा जिसके साथ लगती है उसका भी स्वर ए की तरह हो जाता है। जैसे अब आप यहाँ देखेंगे श प्लस ए प्लस र जमा शेर। श पे ए की मात्रा तो बना शे, मतलब श और ए को जब हम मिला के बोलेंगे तो उसका स्वर होगा शे। स प्लस ए प्लस ब जमा सेब। से आप समझ रहे हैं, स नहीं पढ़ा मैंने, सी नहीं पढ़ा मैंने, जो स्वर लगा है उसी का स्वर हमें इसके साथ जोड़ना है। क जमा ए जमा ला, केला। पता चला केला शब्द कैसे बना। क के ऊपर किसकी मात्रा लगाई, ए की मात्रा लगाई। क के ऊपर ए की मात्रा तो बना केला। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं जिनमें ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। भ पे ए की मात्रा भेड़ भेड़ भे। भ पे ए की मात्रा भेड़ भेड़। म पे ए की मात्रा में ला मेला। म पे किसकी मात्रा, ए, और वो बना में मेला। र पे ए की मात्रा ल रेल। र ए की मात्रा रे ल रेल। ल पे ए की मात्रा ले बी जलेबी। ले बी जलेबी। र पे क्या है, ए की मात्रा। र पे क्या लगी, ए की मात्रा और बना ला करेला। करेला करेला तो सबको पता है ना। तो चलिए अब हम कुछ और शब्द देखेंगे जिनमें ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अभी तक आपको पता लगा होगा ए की मात्रा स्वर भी होता है ए की तरह, और ये लगती है व्यंजन के ऊपर। चलिए पढ़ेंगे मेरे साथ इन शब्दों को। देर देर, फेर फेर, ढेर ढेर, घेर घेर, बेर बेर, शेर शेर, सेर सेर, मेज मेज, तेज तेज, तेल तेल, बेल बेल, जेल जेल, खेल खेल, झेल झेल,
रेल रेल। फेल, देखा, रेखा। तेरा, मेरा, फेरा, घेरा, डेरा, शेरा। सेवा, सेवा, मेवा, मेवा। देवा, देवा, मेला, मेला। चेला, चेला, झेला, झेला। आप देख रहे हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की, जब हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें समान लय की आवाज़ आ रही है ना। जब मैं आपको क्लास में करवाती हूँ समान लय के शब्द, तो आप देखिए ऐसे आपको सीखने को मिलेगा। आप जितनी रीडिंग करेंगे, है ना, जैसे कि अगर आपने इन शब्दों को मेरे साथ साथ पढ़ा तो आपको पता लगा कि समान लय के कितने सारे शब्द आपने सीखे। फिर केला, ठेला, रेला, बेला, खेला। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने बोला समान लय। सेला, रमेश, रमेश। महेश, महेश। गणेश, गणेश। उमेश, उमेश। हिमेश, हिमेश। दिनेश, सुरेश। रूपेश, रूपेश। तपेश, तपेश। ऐसे ही आपको भी इन शब्दों का अभ्यास करना है। बोल बोल के जितना बोलेंगे आपको उच्चारण से समझ आएगा कि मात्रा का स्वर कैसे एक व्यंजन के साथ मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम एक ही मात्रा वाले शब्दों का जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है हम उन्हें पढ़ेंगे। रेशमा, सूरज, छिपने से पहले घर आ जाना। रेशमा में एक की मात्रा का प्रयोग हुआ है, छिपने और से इसमें भी एक की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहले ल पे किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। सूरज निकलने के बाद धूप आ गई। निकलने के दोनों शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। सवेरा हुआ। देखो अब आपने कितनी बार ये शब्द सुना होगा सवेरा, और सवेरा में एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। वह पे एक ही मात्रा, सवेरा। तेज हवा चली। तेज त पे एक ही मात्रा। पेड़ से बहुत से आम नीचे गिरे। नीचे गिरे, तो यहाँ पे भी एक ही मात्रा का प्रयोग आपने देखा। पीले पपीते भी पेड़ पर लगे थे। पीले पपीते पेड़ लगे थे। देखा कितना एक ही मात्रा का प्रयोग हम इन शब्दों में कर रहे हैं। मेले में हमने बहुत से खेल खेले, है ना। आप भी जाते होंगे मेले में, वहाँ पे आप तरह तरह के खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शब्द वाक्य बनाया। मेले में हमने बहुत से खेल खेले। और ऐसे ही आपको भी जब वाक्य बनाते हैं तो कुछ नया नया वाक्य बनाइए। और नए वाक्य आप तब बना पाएंगे जब आप नए वाक्यों को पढ़ेंगे। पिताजी सेब लाए थे। पिताजी सेब लाए थे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में आपने एक ही मात्रा को पढ़ा और समझा। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको एक की मात्रा, उसका स्वर और उसका लगाने का स्थान समझ में आया होगा। और ज़्यादा समझने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है, तो इसका लिखित अभ्यास हम कक्षा में करेंगे। तब तक अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया गया एक ही मात्रा का पाठ पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ें, मात्रा को देखें कि व्यंजन के ऊपर वो कैसे लगाई गई है। इन सब का आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, और
हम कक्षा में इसका लिखित अभ्यास करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।